जी आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए, तिलक कीजिए। अब अंशु बहन जी अपना बावन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज हम 3 दिन से तीसरा दिन हो गया। आज श्री हरिदास जी महाराज जी का 245वां स्मृति महोत्सव मना रहे हैं सुंदर साथ जी। अभी नेक्स्ट मंथ प्राणनाथ जी मंदिर में सरकाश्री का भी मनाएंगे, फिर जनवरी में बेबी जी के मंदिर में बेबी जी का भी मनाएंगे। तो एक प्रश्न है सब सुंदर साथ जी से कि परम धाम में सब मोमिनों की, जिनको हम आज दिन तक याद करते हैं, बाबा जी का भी फिर हर मंदिर में हम मनाएंगे, तो उनकी परात्म मूल मिलावे में कहाँ पे विराजमान है? बताइए सुंदर साथ जी। सब मिलके विचार कर रहे हैं, कोई प्रवचन चर्चा नहीं करनी आती है। कहाँ बैठी है उनकी परात्म सबकी? परम धाम मूल मिलावे में कहाँ बैठी है? उनके लिए सिंहासन लगे हुए हैं राज्य के चरणों में। हमारी परात्म सुंदर साथ जी कहाँ बैठी है? राज्य के चरणों में। तो फिर ऐसा उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया कि हम आज दिन तक उनको याद करते हैं, और हम ऐसा क्या नहीं कर रहे और हमें क्या करना चाहिए? इसी विषय पे थोड़ा सा विचार करते हैं कि सुंदर साथ जी, जैसे हम बच्चों को स्कूल डालते हैं तो पहले प्ले ग्रुप आता है, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, फिर वो कमाने लायक तैयार होकर खड़ा होता है। तो इसी तरह हम भी अखंड धन को कमाना चाहते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारी भी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज, जैसे ही हम परिणामी परिवार में जन्म लेते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है कि वी आर प्रणामी। हम प्रणामी हैं, हमें प्रणामी मंदिर जाना है, चरणामृत प्रसाद लेना है, राज्य के दर्शन करने हैं, पुरियों में दर्शन करने जाना है। ये हमारे संस्कारों में फर्स्ट स्टेज में ही आ जाता है। सेकेंड स्टेज आती है हमारी कि हम जब मंदिर जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम सब सुंदर साथ हैं, हमारा एक सुंदर साथ का भी परिवार है, हमें उनके संग भी प्रेम प्यार से सेवा भाव से रहना है। तो सेकेंड स्टेज तक हम सबको पता चल जाता है कि हम सब सुंदर साथ हैं। फिर हमें तारतम जब दिलाया जाता है, सदगुरु महाराज के चरणों से जब हम जोड़ते हैं और वो हमें वाणी से जोड़ते हैं, वाणी का मंथन करना सिखाते हैं जब सदगुरु महाराज, तब हमें क्या पता चलता है वाणी से कि हम सब कौन हैं? हम ब्रह्म सृष्टियां हैं। इस ब्रह्मांड में 3 प्रकार की सृष्टि आई हुई है। दिखने में सबकी सूरत एक सी है, सब मानव तन में आई है। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि एंड ब्रह्म सृष्टि। जीव सृष्टि जो विष्णु भगवान के, जीव तो सब में ही विष्णु भगवान का है, पर जो इन्हीं 14 लोक में ही अटकी पड़ी है, उसके पार की उनको कोई बात नहीं पता है। ईश्वरी सृष्टि जो अक्षर ब्रह्म की सृष्टियां कहलाती हैं, और तीसरी ब्रह्म सृष्टि जो अक्षरातीत की ब्रह्म अंगनाएं हैं। तो वो जब इस ब्रह्मांड में आएंगी तो वो क्या करेंगी, कैसे अपना जीवन यापन करेंगी? तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये बात आती है कि वो एक पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत के बिना कहीं भी किसी का भी आसरा अपने जीवन में नहीं लेंगे। वो इन सब कर्म कांडों से मुक्त रहेंगे। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। ब्रह्म आत्माएं आई हैं, वो सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने आई हैं। तो सुंदर साथ जी ये विचार करें, क्या हम कर्म कांड से मुक्त हो गए? अभी हम सब ने दिवाली मनाई है,
सब सुंदर सुंदर राज्य के लिए वस्त्र भी बनाते हैं, हार भी खरीदते हैं, मंदिर को लाइट से फूलों से डेकोरेट भी करते हैं। पर लास्ट में जब दिवाली के टाइम पे पूजन करने बैठते हैं तो कितने फैमिलीज ऐसी होंगी जिनमें लक्ष्मी और नारायण की फोटो जरूर नीचे लगाई जाती है। क्या हम मुक्त हो गए इससे? क्या हमने वाणी मंथन करा सुंदर साची लक्ष्मी जी का दृष्टांत कभी पढ़ा है कि जो लक्ष्मी 7 कल्पांत जिन्होंने तपस्या करी और ये नहीं जान पाई कि विष्णु भगवान किनका ध्यान करते हैं। वो राज्य की तो बात ही दूर की है, अभी तो अव्यक्त वाले तक का ही उनको नहीं, योग माया तक की बात का नहीं पता चल रहा और हम उनको छोड़ पाए सुंदर सर जी। लेकिन जो ब्रह्म मुनि हैं, जिनको आज दिन तक जिनके हम स्मृति महोत्सव मनाते हैं, उन्होंने आके न छूटे सुहागे जो पड़े अनेक विघ्न, अनेकों कठिनाइयां आ जाए पर एक धनी के आश्रय को वो कभी नहीं छोड़ते। प्यारी पीयू के कारण जीव को न करे जतन। जितनी भी मर्जी जीव पे कठिनाइयां आ जाए, उनके तन पे कठिनाइयां आ जाए, पर ब्रह्म मुनि जो होते हैं वो कभी भी धनी का आसरा नहीं छोड़ते हैं। उससे भी ऊपर होकर उन्होंने तो जीवन जिया सुंदर साथ जी। 4थी स्टेज, फर्स्ट वी आर प्रणामीज, वी आर सुंदर साथ, थर्ड हम ब्रह्म सृष्टियां हैं और उससे भी ऊपर हम कुछ हैं सुंदर साथ जी। हम धनी की सुहागिन नार हैं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, रोज पढ़ते हैं सुबह सुबह उठते ही रोज ये चौपाई बोलते हैं। लेकिन ये बताएं सुंदर साथ जी की क्या हमें राज्य के अलावा और कोई बात याद नहीं रहती? क्या ये फैक्ट है जो हम चौपाई पढ़ रहे हैं? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात। मुझे तो लगता है हमारे जीव ऐसे कि राज्य के अलावा हमें सब कुछ याद है। आप आओ ना आओ मेरी याद में, मेरी माया मुझे पूरी याद रहती है। तो सुंदर साथ जी यही फर्क है उन ब्रह्म मुनियों में और हम में। तो अगर हम भी उन सुखों को लेना चाहते हैं तो प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर। क्या मांगा उन्होंने धनी से? उनका प्रेम मांगा, उनका इश्क मांगा, उनका दर्द मांगा। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को तुम्हें छोड़ो क्यों कर जाए। उन्होंने अपने प्राणों से भी प्यारा क्या विरह का दर्द, उसको अपने जीवन में अपनाया कि धनी आपका जब तक दीदार नहीं होगा तब तक मुझे चैन और करार नहीं आएगा। वो है ब्रह्म मुनि जी। हमने भी इस स्टेज तक पहुंचना है। तो आज ये हमारा चल रहा है तो हमने धनी की सुहागिन जीना है। दिवाली पे धनी से यही है जो शुष्क दीपक मेरा तन रूपी दीपक शुष्क पड़ा है आपके प्रेम के बाद। इसके बाद ये मन अनेक तरफ फैला पड़ा, हम बातें जलाते क्या करते हैं, हाथ से उसको बटते हैं, तब जाके उसमें लौ जलती है। तो जो मेरा मन मेरी गुणक इंद्रियां चारों दिशाओं में फैली पड़ी है, उनको वट के पिया एक दिशा दिखा दो और अपने प्रेम के घृत से मेरे इस तन रूपी शुष्क दीपक को लबालब भर दो, जिससे कि आपकी प्रेम की लौ मेरे अंदर सदा सदा जलती रहे। धनी के चरणों में अर्जी कि हम सब सुंदर साथ को स्वप्न बुद्धि के ऊपर जो जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का खजाना वो हमारे लिए लाए हैं, उनकी बख्शीश दें और अपने प्रेम में सदा सदा डुबोए रखें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे